हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर के जितने भी आपके लास्ट प्रीवियस यानी कि 6 मंथ हैं, यानी कि जून से लेकर नवंबर, ठीक है, जून से लेकर नवंबर हैं, सभी के करंट अफेयर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपकी जो आने वाले ग्राम सचिव हरियाणा पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए आपकी ये बेनिफिट होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जून से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हर एक मंथ की हम, ठीक है, पहले जून से स्टार्ट करेंगे, फिर हर एक मंथ की इसके बाद कवर करेंगे, हर नवंबर तक हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जून महीने के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो है, कोई भी कहीं से आप करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट है हर एक महीने की, मैंने वो इसी वीडियो में आपकी कवर कर रखी हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जून महीने की सबसे पहले है, हाल ही में किस नगर पालिका को नगर परिषद बनाया गया है। ठीक है, तो किसे बनाया गया है, तो वो आपका है झज्जर। तो इससे पहले आपकी कितनी नगर पालिकाएं थी, नगर परिषद थे, सॉरी 18 थी। ठीक है, तो 18 के बाद जो आपकी 3 बनी है नई, अम्बाला सदर, झज्जर और कालका। तो अब आपकी जो टोटल हो गई है 18 + 3 21 आपकी नगर परिषद, आपके टोटल अब 21 हो गए हैं। और इसके अलावा नू को भी हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है आपकी नगर परिषद बनाने की। ये बनने के बाद आपके जो नगर परिषद हैं वो आपके 22 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हरियाणा में बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है। तो हरियाणा में बिजली शिकायतों के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो आपका है 1912। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। जो आपका मेडिकल डिवाइस पार्क है वो आपका कहाँ स्थापित किया जाएगा, वो आपका करनाल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है बल्क ड्रग्स पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। जो आपका बल्क ड्रग्स पार्क है वो आपका पानीपत में स्थापित किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में कितने नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं, नए आपके 6 खोले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो वर्तमान में है वो कितने हैं, तो कैसे याद रखेंगे आप, पीजी से याद रखेंगे। वर्तमान में आपके पीजी हैं, पी से आपका पंचकुला, जी से आपका गुरुग्राम, और नए आपके जो खोले जा रहे हैं वो 6 हैं। और उनकी ट्रिक क्या है आपकी याद करने की, हरियाणा का फर। ठीक है, तो हरियाणा को लिखोगे आप HR से, का को लिखोगे आप KA, और फर्क को लिखोगे आप FR से। ठीक है, तो इसमें आपके 6 के 6 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आ गए हैं। H से आपका बनेगा हिसार, ठीक है, R से आपका रोहतक, K से आपका करनाल, A से आपका अम्बाला, F से फरीदाबाद और R से रेवाड़ी। तो ठीक है, तो इस तरह से आप 6 के 6 याद रखेंगे। नेक्स्ट है अब जून 2020 में कितनी अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जाएंगी। तो आपकी खोली जाएंगी 6 अटल किसान मजदूर कैंटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया। ठीक है, DARC। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, DARC भी पूछा जा सकता है आपका, आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। तो ये आपका खोला जाएगा पंचकुला में। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया था ये किसने किया था, अनिल कुमार राव ने। ठीक है, और ये आपके क्या हैं, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस है CID में। ठीक है, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हरियाणा में जून 2020 तक कितने तालाब हैं। ठीक है, तो 2020 तक जून में आपके कितने तालाब हैं, आपके 16,350 तालाब हैं। और जिनमें से आपके जो मॉडल तालाब हैं, किसी तरह से भी जब तालाब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सभी को एक साथ देखेंगे जो आपके पूछे जा सकते हैं। आपके जो मॉडल तालाब हैं वो कितने हैं, आपके 18, जो आपके प्रथम चरण में बनाए गए हैं मॉडल तालाब 18। और जिसमें से जो आपका पहला है, पहला गाँव जहाँ पर तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी वो आपका कहाँ पर है, क्योडक कैथल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला गांव जहां पर तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी तो वो आपका होगा क्योडक कैथल में। ठीक है, तो तालाब से रिलेटेड सारे याद रखने हैं। कितने तालाब हैं आपके, 16,350, और मॉडल तालाब जो आपके बनाए गए हैं प्रथम चरण में 18, और पहला तालाब क्योडक जहां पर आपकी सिंचाई की जाएगी पानी से।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आपकी कौन सी हरियाणवी है वो जिसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो वो है अनुराग नैन। ठीक है, तो इनको क्यों दिया गया है? तो वायुसेना की जो पासिंग आउट परेड थी उड़ान शाखा में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है, उसके लिए इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कौन हरियाणवी यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज़ बनी है? तो ये बनी है मानुषी चिल्लर। ठीक है, तो मानुषी चिल्लर के अलावा जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। मानुषी चिल्लर है जो आपकी वो मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में। ठीक है, और जो इनका जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 14 मई 1997। ठीक है, रोहतक में, विकीपीडिया में आप देखेंगे तो रोहतक है इसका। ठीक है, विकीपीडिया में दिया गया है। और इसके अलावा जो एडिडास इंडिया है उसकी जो आपकी ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? मानुषी चिल्लर बनी है। और एनीमिया फ्री की भी ब्रांड एम्बेसडर आपकी कौन है? मानुषी चिल्लर है। तो मानुषी चिल्लर से ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को बीमा करवाने का फैसला किया है? ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ वो बीमा भी करवाएगी आपका। वो कौन सी है? MDU यूनिवर्सिटी है आपकी। और उसकी बीमा राशि है जो आपकी वो कितनी होगी? 1 लाख रुपए की होगी। ठीक है, सभी छात्रों का 1 लाख रुपए का वो बीमा करवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब किस खिलाड़ी को नाडा के अनुशासनात्मक पैनल में शामिल किया गया है? तो नाडा क्या है आपकी? नाडा की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो उसमें जो आपको शामिल किया गया है तो वो कौन है? अखिल कुमार। और अखिल कुमार कौन है? आपके एक इंडियन बॉक्सर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वृक्ष क्षेत्र में को 6% से बढ़ाकर कितने % करने का निर्णय किया है? तो वो किया है 6 से 10% बढ़ाने का। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जितना भी आपका क्षेत्रफल है वो 6% और उसको बढ़ाकर कितने का फैसला किया है? 10% का फैसला किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली सरकारी जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी आपकी स्थापित की जाएगी हिसार में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिथियम बैटरी का कारखाना कहाँ पर खोला गया है? ठीक है, जो आपकी लिथियम बैटरी है उसका जो कारखाना खोला गया है वो कहाँ पर खोला गया है? सोना, जो आपका गुरुग्राम में है वहाँ पर। और ये किसके द्वारा खोला गया है? आपकी जापानी कंपनी के द्वारा। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क है वो 400 एकड़ का, वो भी आपका कहाँ पर खोला जा रहा है? सोना में। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, सोना में आपकी लिथियम बैटरी का कारखाना और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क आपका दोनों के दोनों सोना में खोले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण का 52 फीट का स्वरूप कहाँ पर बनेगा? ठीक है, तो श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना जा रही है वो आपकी कितनी है? 52 फीट की है, जिसमें आपका जो बेस होगा जिस पर वो मूर्ति बनाई जाएगी वो आपका 10 फीट का होगा। और इसके ऊपर जो मूर्ति बनेगी, ठीक है, इसके ऊपर जो मूर्ति बनेगी वो आपकी कितने की बनेगी? 42। ठीक है, तो अगर आपसे मूर्ति पूछे केवल तो आपको याद रखना है 42, और टोटल पूछे तो 10 का बेस है और 42 की मूर्ति, यानी कि टोटल आपका 52 का है। और इसकी जो लागत है वो आपकी 10 करोड़ है। ठीक है, और ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? राम सुतार। ये वही राम सुतार है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई थी आपकी गुजरात में 182 मीटर की, उसका डिजाइन भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है श्री कृष्ण का 52 फीट का स्वरूप ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। अब नेक्स्ट है, बागवानी का इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा? ठीक है, बागवानी का जो आपका हॉर्टिकल्चर का सेंटर है एक्सीलेंस का वो कहाँ बनेगा? आपका भिवानी। और भिवानी में भी पूछे तो कहाँ पर? गिगनाऊ गांव में। ठीक है, और ये किस तकनीक पर बनेगा? इंडो इजराइल तकनीक पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हमारे जो फेसबुक ग्रुप है हरियाणा SSC एग्ज़ाम तैयारी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट अब देखते हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है?
तो ये है आपकी दिव्यांगों के लिए। और कौन से दिव्यांग, जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले हैं उनके लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा में। और उसकी जो राशि है वो अलग अलग है, 51,000 रुपये है। अगर आपके दोनों दिव्यांग हैं, पति और पत्नी, तो 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगर उनमें से कोई एक दिव्यांग है तो आपको 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो पहले जो ये योजना थी सिर्फ गरीब और समाज के कमजोर वर्ग के लड़कियों के लिए दी जाती थी, लेकिन अब इसमें दिव्यांग लोगों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखनी है, 51 और 31,000 दोनों राशि पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है अब राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन कहाँ तैनात होगा। तो राफेल विमान का पहला स्क्वाड्रन जो आपका तैनात होगा वो होगा अंबाला में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में होम डिलीवरी सेवाएं देने के लिए ई स्टोर खोले जा रहे हैं, इसको क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद करने की क्या है आपको ज़रूरत, ई स्टोर खोले जा रहे हैं और गांव में खोले जा रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण, तो दोनों को ऐड कर दो आप, तो ई ग्रामीण स्टोर। ठीक है, और ये सारे के सारे कहाँ पर खोले जाएंगे, अटल सेवा जो केंद्र हैं आपके हर एक गाँव में वहाँ पर खोले जाएंगे। नेक्स्ट है अब 21 जून 2020 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ठीक है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है ये आपका छठा बनाया गया है। ठीक है, तो छठा बनाया गया है और इसकी थीम क्या थी, घर पर योग एवं परिवार के साथ योग। ठीक है, तो सबसे पहले कब बनाया गया था ये, सबसे पहले शुरुआत की गई थी इसकी जून 2015 में। ठीक है, 2015 में सबसे पहले बनाया गया था, तो इस हिसाब से आपका 2020 में कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब दूध उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में हरियाणा का जो स्थान है वो दूसरा है और पहले नंबर पर कौन है, पंजाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब देश में वन नेशन वन राशन कार्ड कब लागू हुआ। ठीक है, जो देश में आपका वन नेशन वन राशन कार्ड है ये आपका कब लागू हुआ, ये हुआ 1 जून 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2020 में के प्रसिद्ध जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है। ठीक है, तो जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है, मधु माधवी का चयन किया गया है। और ये किसके लिए चयन किया गया है, ये किया गया है कॉल इन द 21st सेंचुरी अ क्लाइमेट ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसका एक पेटेंट आया था इनका, इसके लिए इनको क्या किया गया है, जेम्स वॉट पुरस्कार दिया गया है माधवी को। ठीक है, अब नेक्स्ट है पंचकुला में किस मेजर के नाम पर सड़क का नामकरण किया गया है। ठीक है, पंचकुला में एक सड़क बनाई गई है, उसका जो नामकरण है आपका एक मेजर है आपका मेजर अनुज सूद। ठीक है, उनके ऊपर इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदलकर क्या रखने का योजना बनाई जा रही है। सभी को पता है जो महेंद्रगढ़ है उसका जो केंद्र है आपका नारनौल है, तो यानी कि जो महेंद्रगढ़ जिला है उसका जो सरकार है नारनौल नाम चेंज करने की योजना बना रही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद रखना है ये महेंद्रगढ़ वाला। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक फूड सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो आपकी एक ऑटोमेटिक मशीन बनाई गई है, जब उसमें से आप पास करेंगे तो आपके जो फूड हैं वो आपके ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएंगे। इसका जो निर्माण किया है जोगिंदर सिंह ने किया है, जो आपके जो गेटवे कॉलेज है इंजीनियरिंग का सोनीपत में, उसमें ये क्या है, प्रोफेसर हैं जोगिंदर सिंह। ठीक है, अब नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किस ऑनलाइन पत्रिका को लॉन्च किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन पत्रिका लॉन्च की गई है दृष्टिकोण नाम की। ठीक है, और ये किसके लिए शुरुआत की गई है, विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बुक से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ये योजनाएं हैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और करंट अफेयर का आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ठीक है, चाहे वो आपके हरियाणा के हैं या फिर वो आपके नेशनल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। जो सेल्फी विद डॉटर है उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है आपकी कौन है, अनवी अग्रवाल है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी, जींद गांव के बीबीपुर से शुरुआत हुई थी। वहाँ के जो सरपंच है सुनील जागलान, इनके द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी सेल्फी विद डॉटर की। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में औषधीय पौधे रोपित करने के लिए कौन सी वाटिका स्थापित की जाएगी। ठीक है, वहाँ पर जितने भी आपके औषधीय पौधे हैं सभी को रोपित किया जाएगा। और ये जो वाटिका है आपकी कौन सी है, कोविड वाटिका नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस क्रिकेटर खिलाड़ी का निधन हो गया है। हाल फिलहाल में अभी आपके क्रिकेटर का निधन हुआ है। ठीक है, वो कौन है, राजेंद्र गोयल। ठीक है, इनका जो निधन है कहाँ पर हुआ है, ये रोहतक के सेक्टर 2 में रहते थे, वहाँ पर इनका निधन हुआ है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी में इन्होंने क्या किया है, 637 विकेट ली हैं और प्रथम श्रेणी में इन्होंने 750 विकेट हासिल की हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको क्रिकेटर कौन से हैं जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, राजेंद्र गोयल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके जून के कवर कर लिए, हम नेक्स्ट मंथ के देखते हैं। हम जुलाई के, तो जुलाई में आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, स्टार्ट करते हैं। जुलाई में जो सबसे पहले हैं आपके भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आपके कौन बने हैं, ओपी धनखड़। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितनी भी आपकी नियुक्तियां हैं ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो भाजपा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं, ओम प्रकाश धनखड़। और आपसे इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है, जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं ये भाजपा के कौन से अध्यक्ष हैं, कौन से नंबर के, तो ये हैं आपके 13वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। अब नेक्स्ट है, देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट हरियाणा में कहाँ लगा। ठीक है, देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट लगा है आपका, ये कहाँ लगा है, जींद के गांगुली गांव में। ठीक है, और जहाँ पर 12,000 यूनिट की जो बिजली है उसका उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने में देश का पहला राज्य कौन बन गया है। ठीक है, जितने भी आपके भू रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटलाइज कर दिया है। देश का पहला राज्य आपका कौन बना है, हरियाणा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी जो थीम है आपकी ये कौन सी है, स्किल्स फॉर आ रेजिलिएंट यूथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखनी ही रखनी है, स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। और 15 जुलाई को एक और चीज़ की गई है, आपकी जो मिस्त्री हरियाणा ऐप है उसको लॉन्च किया गया है इसी दिन। ठीक है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे के दिन आपकी मिस्त्री हरियाणा ऐप की शुरुआत की गई है और ये किसके द्वारा की गई है, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मनोहर लाल खट्टर ने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत 5% से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर लगाने के लिए 7 निजी प्रतिष्ठानों को किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, उन्होंने सक्षम साथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है, रोजगार भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो रोजगार भवन का जो उद्घाटन किया गया है ये पंचकुला में किया गया है, मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और जो इसकी जो लागत आई है पूरे उद्घाटन को रोजगार भवन को बनाने की, ये कितनी आई है, 9.5 करोड़ रुपए। ठीक है, 9.5 करोड़ रुपए की लागत से रोजगार भवन बनाया गया है आपका पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिला परिषद, ब्लॉक समिति व पंचायत स्तर पर अपने अपने गांव या वार्ड में श्रेष्ठ काम करने वाली टॉप 100 महिलाओं को क्या उपहार मिलेगा। ठीक है, जितने भी आपके हैं जिला परिषद, ब्लॉक समिति व पंचायत स्तर पर, ठीक है, जितने भी महिलाएं हैं टॉप 100, उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट काम किया है उनको सभी को क्या दिया जाएगा, स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब वुशु खिलाड़ी शिक्षा। ठीक है, जो शिक्षा है वुशु खिलाड़ी हैं आपकी, ठीक है, हरियाणा के किस जिले की रहने वाली हैं, तो ये है रोहतक की रहने वाली। ठीक है, 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो शिक्षा का संबंध किस खेल से है तो वो है वुशु। ठीक है, और या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, वुशु खिलाड़ी शिक्षा हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है, तो रोहतक। तो दोनों तरह से आपको क्वेश्चन याद रखना है, किसी भी तरह से पूछ ले आप आंसर कर पाएँ। नेक्स्ट है, अब किस राज्य में छात्रों को स्नातक डिग्री के साथ साथ पासपोर्ट देने की योजना शुरू की गई है। तो इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था बीमा के लिए, तो वो किसने किया था, एमडीयू ने शुरुआत की थी 1 लाख रुपए की। और अब आपसे पूछा गया है स्नातक डिग्री के साथ साथ पासपोर्ट देने की योजना कौन कर रहा है, आपका हरियाणा कर रहा है। हरियाणा राज्य पहला बन गया है जो ग्रेजुएशन के साथ साथ पासपोर्ट की भी योजना शुरू कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हेलमेट को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये कौन सी जागरूकता स्टार्ट की गई है, तो हर सिर हेलमेट, ठीक है। और ये इसकी शुरुआत करनाल जिले से की है। और इसकी जो आपकी कंपनी है, जो हेलमेट निर्माण करने की जो आपकी कंपनी है स्टड कंपनी, इसके साथ शुरुआत की गई है, ठीक है। और जो आपकी स्टड कंपनी है, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये कौन है, सिद्धार्थ खुराना है। तो हेलमेट की योजना है आपकी हर सिर हेलमेट, करनाल से शुरुआत की गई है, स्टड कंपनी के साथ की है। और स्टड कंपनी के आपकी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ खुराना। तो सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग में 52 किलो भार वर्ग में पहला स्थान किसने प्राप्त किया गया है, ठीक है। जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है उसने विश्व रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है, जिसमें आपके पुरुष हैं और महिलाएं हैं, इसमें दोनों के दोनों में पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं हरियाणा के, ठीक है। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष में पहले स्थान पर कौन रहे हैं, अमित पंघाल, ठीक है। और जो ये इनका जो संबंध है कहाँ से है, ये मायना गांव के हैं, रोहतक के, ठीक है। और महिलाओं में बात करें तो दूसरे नंबर पर रही हैं मंजू रानी, जो हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखती हैं। और ये 48 किलो भार वर्ग में इन्होंने क्या किया है, दूसरा स्थान हासिल किया है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, पुरुष में फर्स्ट और महिलाओं में सेकंड स्थान, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हरियाणा के 11 अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला किसने रखी है, ठीक है। तो ये तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा आपको। 11 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन किसने किया है, नितिन गडकरी ने किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा मूल के युवाओं को कितनी फीसदी आरक्षण देने का निर्णय किया है, ठीक है। जो आपकी निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनमें नौकरियों के लिए हरियाणा मूल के जो निवासी हैं उनको आरक्षण दिया गया है 75%, ठीक है। नेक्स्ट है, कोविड-19 के दौरान राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया, ठीक है। तो राज्य का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो खोला गया है आपका रोहतक में, और जो सेकंड प्लाज्मा बैंक है आपका कहाँ पर खोला गया है, फरीदाबाद में, ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं, पहला रोहतक में और दूसरा फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कितने स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोलने का निर्णय किया है, ठीक है। तो स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोलने का निर्णय किया है हरियाणा सरकार ने, कितने, 1000, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो आपकी हिसार में है उसके जो नए कुलपति बने हैं आपके कौन बने हैं, डॉक्टर समर सिंह बने हैं। अब नेक्स्ट है आपका, आ विलेज नेम्ड बीबीपुर, ठीक है। आ विलेज नेम्ड बीबीपुर नाम का चैप्टर आपका कौन सी कक्षा में बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक आपकी 10th क्लास की जो बुक होती है उसमें एक और चैप्टर ऐड कर दिया गया है, आ विलेज नेम्ड बीबीपुर, वो चैप्टर भी आपके पढ़ेंगे कौन सी क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे। नेक्स्ट है, शहरी इलाकों में आसपास के क्षेत्रों से काम करने के लिए आने वाले लोगों के लिए सरकार कितने घर बनाएगी, ठीक है। शहरी इलाकों से सभी को पता है अब कोविड के दौरान कितने जो मजदूर हैं सभी की नौकरियां छूट गई हैं, ठीक है। तो शहरी इलाकों से जो वापस गए हैं उनके लिए जो है कितने घर बनाएगी, 50,000 घर बनाएगी। नेक्स्ट है, अब हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस जिले में बनाया जाएगा, ठीक है। मल्टी स्टोरी जो आपका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ये आपका कहाँ पर बनाया जाएगा, सिरसा में बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हरियाणा सरकार ने किसे एडीजी सीआईडी नियुक्त किया गया है, ठीक है। जो एडीजी है यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीआईडी में नियुक्त किया गया है, ये किसे किया गया है, आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया है। आपकी जितनी भी नियुक्तियां हैं, डेथ हैं, ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से क्वेश्चन जरूर 1-2 पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अब फ्रांस से भारत राफेल विमान लाने वाले हरियाणा का कौन सा पायलट शामिल था, ठीक है। सभी को पता है राफेल विमान आए हैं जो आपके अंबाला में स्थापित किया जाएगा, इनका पहला जो बेस है। जो इसमें जो फ्रांस से राफेल आए थे इसमें हरियाणा का भी एक पायलट शामिल था, वो कौन था, रोहित कटारिया, ठीक है। और रोहित कटारिया कहाँ के हैं, आपके गुरुग्राम के हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है, अब हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई से कब तक गेहूं व दाल का वितरण निःशुल्क करने का फैसला किया गया है। ठीक है, तो ये जुलाई से लेकर नवंबर 2020 तक गेहूं व दाल का जो वितरण है निःशुल्क करेगी। कब से कब तक? जुलाई से नवंबर 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्ष 2024 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। तो 2024 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाएगी हरियाणा सरकार? 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाएगी। ठीक है, तो अब ये थे आपके जुलाई के। अब नेक्स्ट मंथ के देखते हैं हम, अगस्त के आपके इम्पोर्टेंट हैं। अगस्त महीने में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट है अवार्ड, ठीक है, अगस्त महीने में चाहे आपका राजीव गांधी है, चाहे आपका अर्जुन है, चाहे आपका द्रोणाचार्य है, चाहे आपका ध्यानचंद है, चाहे आपका खेल रत्न है, सभी के सभी अवार्ड आपके अगस्त महीने में दिए गए हैं। और ये सारे के सारे आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं अवार्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए। आप से रिक्वेस्ट है, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए। इसी तरह से मैं मैराथन क्लास और मास्टर क्लास हर एक सब्जेक्ट की लाता रहूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए आप। अगर आप चाहते हैं मैथ के जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं मैथ्स के रिलेटेड हैं, अगर आप चाहते हैं उनकी भी मैं लंबी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मैथ के लिए भी मैं आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी को एक ही वीडियो में करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगस्त करंट अफेयर। ठीक है, अगस्त महीने की करंट अफेयर है जो आपकी, उनको देखते हैं हम क्या है, जितने भी अवार्ड्स हैं आपके इम्पोर्टेंट कौन कौन से मिले हैं। ठीक है, हरियाणा के सबसे पहले है अगस्त में, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स में कृषि विश्वविद्यालयों में प्रथम हासिल किया गया है। तो अभी अभी हमने बात की थी कृषि विश्वविद्यालय में आपके जो कुलपति हैं, ठीक है, डॉक्टर समर सिंह बने हैं आपके नए, तो इन्होंने प्रथम हासिल स्थान किया गया है इसी यूनिवर्सिटी ने। कौन सी? आपकी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। और ये आपकी कहाँ पर है? आपकी हिसार में है। और जो इस यूनिवर्सिटी का जो निर्माण किया गया था, देश के जो 7वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा था। 1970 में यह स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इस रैंकिंग में जो है आपकी अटल रैंकिंग्स है, जो इसमें प्रथम हासिल किया गया है, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किया है। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1970 में और ये हिसार में है। और ये 7वें प्रधानमंत्री, ठीक है, 7वें प्रधानमंत्री PM चरण सिंह के नाम पर इसका नाम पड़ा था यूनिवर्सिटी का। अब नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में की श्रेणी में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, और इसी तरह करनाल जो है उत्तर भारत में सबसे सुंदर शहर, तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तर भारत में सबसे सुंदर शहर कौन सा है? आपका करनाल है। ठीक है, और स्वच्छ सर्वेक्षण में जो आपके 100 शहर हैं उनमें से दूसरा स्थान किसको मिला है? हरियाणा को मिला है। अब बात करते हैं हम अवार्ड्स की। आपके जितने भी अवार्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ष 2020 में आपके जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये कितने खिलाड़ियों को मिला है? ये मिला है 2 खिलाड़ियों को। ठीक है, तो ये किस किस को मिला है? रानी रामपाल, जिनका संबंध किस खेल से है? ये महिला हॉकी टीम की जो है आपकी कैप्टन है। और सेकंड जो है विनेश फोगाट, ये आपकी कौन है? इंडियन रेसलर है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब जो इसकी राशि है वो भी आपकी चेंज हो गई है सभी की, उसको भी मैंने साथ के साथ लिख दिया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसमें जो आपकी राशि है वो कितनी है? 25 लाख रुपए है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड जो मिला है, ये कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो ये आपका मिला है 6 खिलाड़ियों को। ठीक है, और इसकी जो राशि है तो ये कितनी है? आपकी 15 लाख रुपए है। तो अगर आप याद रखना चाहें तो इन 6 खिलाड़ियों को आपको पूछा भी जा सकता है, तो आपको 6 के 6 याद रखने हैं। तो कौन कौन से हैं? मनु भाकर, इनका संबंध किससे है? ये आपकी शूटर है। सेकेंड है आपकी दीपिका ठाकुर, ये क्या है? हॉकी खिलाड़ी हैं। थर्ड है मनीष कौशिक, ये बॉक्सर है। फोर्थ है मनीष नरवाल, ये क्या है? पैराशूटर हैं। फिफ्थ है दीपक निवास हुड्डा, सभी को पता होगा ये तो कबड्डी खिलाड़ी हैं। और जो लास्ट एंड फाइनल है संदीप चौधरी, पैरा एथलीट हैं। ठीक है, इन 6 के 6 खिलाड़ियों को क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है।
तो हमें जैसे पता है राजीव गांधी खेल रत्न भी आपको 2 को मिला है, ठीक है। और इसी तरह से आपके जो इसके अलावा अर्जुन अवार्ड को छोड़कर जितने भी हैं आपके राजीव गांधी हैं, ठीक है। तो खेल रत्न और आपके अर्जुन अवार्ड को छोड़कर जितने भी आपके हैं राजीव गांधी, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद, सभी में 2 को मिला है, ठीक है। सिर्फ आपको 2 हैं जो आपको अलग याद रखने हैं, अर्जुन में 6 और खेल रत्न में 5 को मिला है, बाकी सभी को कितनों को मिला है, 2 को। इन सब के भी आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है प्रेस शिक्षकों को वर्ष 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये आपके कौन कौन है, 2 हैं, कृष्ण कुमार हैं, ये आपके कबड्डी कोच हैं, और सेकंड है ओम प्रकाश दहिया, ये कौन है, कुश्ती के कोच हैं। और इसमें जो आपकी प्राइज मनी है 2 हैं आपके, द्रोणाचार्य जो लाइफ टाइम है उसकी जो राशि है आपकी 15 लाख रुपए है, और जो नियमित रूप से दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार उसकी जो राशि है 10 लाख रुपए है, ठीक है। दोनों आपको याद रखनी है। तो इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लाइफ टाइम को आपको याद रखना है, यही पूछा जाता है, जिसकी राशि है 15 लाख रुपए। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने प्रशिक्षकों को वर्ष 2020 में ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं 2, कौन कौन से हैं, मनप्रीत सिंह, तो मनप्रीत का संबंध किससे है, कबड्डी से है, और सेकंड है नेत्रपाल हुड्डा, ये क्या है, पहलवान है। इसकी जो राशि है प्राइज मनी है ये कितनी है, 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं खेल रत्न अवार्ड की। अभी मैंने बताया सिर्फ 2 को छोड़कर, राजीव गांधी को और खेल रत्न को छोड़कर बाकी सभी में 2 को मिला है। अब जो आपकी खेल रत्न है इसमें कितने को मिला है, तो ये मिला है खेल रत्न 5 लोगों को। किस किस को मिला है, रोहित शर्मा, सभी को पता है ये तो क्रिकेटर हैं। सेकंड विनेश फोगाट हैं, ये क्या है, रेसलर हैं। थर्ड है रानी रामपाल, इनका संबंध किससे है, हॉकी से है। फोर्थ है मनिका बत्रा, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और नेक्स्ट है आपकी मरियप्पन, ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु, ये क्या है, पैरा एथलीट है। और इसकी भी जो प्राइज राशि आपको याद रखना है कितनी है, 25 लाख रुपए, ठीक है। 25 लाख रुपए इसमें आपको दिया जाता है खेल रत्न में। और नेक्स्ट है अब आपका वेरी इंपॉर्टेंट तेंजिंग नोरगे, ठीक है। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो पहली महिला ये आपकी माउंटेनियर थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह की थी, ठीक है। तो ये कौन है, अनीता कुंडू, जिनको तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनका जो संबंध है कहाँ से है, किस जिले से है, हिसार से है। और ये हरियाणा पुलिस में किस पद पर है, सब इंस्पेक्टर के पद पर है, हरियाणा पुलिस में SI है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये कितने को किया गया है, ये 3 अधिकारियों को किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अब हरियाणा सरकार ने किसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है। तो खेल विभाग में उप निदेशक बनाया गया है 2 को, कौन कौन है, ये आपकी कविता देवी, इनका संबंध किससे है, ये कबड्डी खिलाड़ी हैं। और सेकंड है बबीता फोगाट, और ये क्या है, एक हरियाणवी पहलवान है, इंडियन रेसलर है, ठीक है। नेक्स्ट है अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कितने नए मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने की मंजूरी दी है, ठीक है। तो संस्कृत स्कूल खोलने की मंजूरी दी है 108 मॉडल संस्कृत स्कूल, ठीक है, याद रखना है आपको ये भी। अब नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, जसराज से आपका हर बार आपने देखा बहुत बार हरियाणा SSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं बहुत बार जसराज से जितने भी क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है संबंधित। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है, अगस्त महीने में 17 अगस्त 2020 को, ठीक है। और पंडित जसराज का जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनका जो संबंध है किससे है, ये शास्त्रीय संगीत से, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा SSC के पेपर में तो इस तरह से पूछा जाता है पंडित जसराज का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होता है शास्त्रीय संगीत से, ठीक है। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है 17 अगस्त 2020 को। और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 28 जनवरी 1930 को, ये हुआ था पिल्ली मंडोरी में, ठीक है। जो पिल्ली मंडोरी गांव है आपका पहले हिसार में होता था लेकिन अब ये क्या है, फतेहाबाद में है पिल्ली मंडोरी, ठीक है। अगर आपको हिसार मिले तो आपको हिसार लगाना है, अगर फतेहाबाद मिले तो आपको फतेहाबाद लगाना है, ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं, हिसार एंड फतेहाबाद।
अब नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस 2020 पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक व सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कितने पुलिस अधिकारियों को किया है? 12 पुलिस अधिकारियों को किया गया है सम्मानित। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, हरियाणा सरकार ने BCA वर्ग को पंचायत चुनाव में कितने फीसदी भागीदारी देने का फैसला किया है? ठीक है, तो पंचायत चुनाव में BCA वर्ग के जो है 8% आरक्षण भागीदारी देने का फैसला किया है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किस पार्टी ने मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान शुरुआत की? ठीक है, मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान की शुरुआत की है, तो ये किस पार्टी ने की है? ये भाजपा ने शुरू की है। नेक्स्ट है, परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य ने शुरू की? परिवार पहचान पत्र योजना जो शुरू की है ये किसने की है? हरियाणा ने शुरू की है। 20 लाख परिवार को दिए जाएंगे पहचान पत्र हाल फिलहाल में। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता है 15 अगस्त को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है आपका। ठीक है, तो उस पर 15 अगस्त के दिन हरियाणा में जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है आपका, पूछा जा सकता है अलग अलग आदमियों के लिए, तो सभी के बारे में हम देख लेते हैं। जो आपके राज्यपाल हैं, तो इन्होंने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है ये कहाँ से फहराया है? चंडीगढ़ से। मुख्यमंत्री जी ने फहराया है पंचकुला से, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने फहराया है ये गुरुग्राम से। तो तीनों आपको याद रखने हैं, किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान कौन बने हैं? तो ये बने हैं बलजीत सिंह दादूवाल। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र बढ़ा है? ठीक है, तो यानी कि इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हुआ है ये आपका महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो कितना हुआ है? ये 4.19% वन क्षेत्र की इसमें वृद्धि हुई है। और जो ये रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा की गई है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, अब किस जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा? ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला में बायोडाइवर्सिटी जो आपका पार्क बनेगा ये बनेगा गुरुग्राम में, और ये कितने एकड़ में बनेगा? 100 एकड़ में। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, सीएम मनोहर लाल ने श्री मुक्तिनाथ वेद विद्या आश्रम संस्कृत गुरुकुल, ये आपका जो है मुक्तिनाथ वेद विद्या आश्रम जो है आपका संस्कृत गुरुकुल है, इसकी आधारशिला रखी है मनोहर लाल जी ने। ये कहाँ रखी है? पंचकुला में रखी है। नेक्स्ट है, हरियाणा ने साइबर क्राइम पर शिकंजा कसने के लिए कितने जिलों में साइबर रिस्पांस सेंटर खोलेंगे? ठीक है, तो साइबर रिस्पांस सेंटर जो खोलेंगे कितने खोलेंगे? ये 22 खोले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो है आपका हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बने हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो नए चेयरमैन बने हैं ये कौन बने हैं? रंजीत कुमार पचनंदा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा गोविंद पक्षी विहार बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो हरियाणा के सोनीपत जिले में सबसे बड़ा जो आपका गोविंद पक्षी विहार है ये बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया नायडू की जयंती हरियाणा में कहाँ बनाई गई? ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था पिंगली वेंकैया नायडू ने, उनकी जो जयंती बनाई गई है ये बनाई गई है गोहाना में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, अब देश में पहली बार हरियाणा के हिसार जिले में किस पशु के दूध की डेयरी खोली जाएगी? ठीक है, तो ये खोली जाएगी गधी के दूध की। ठीक है, और कौन सी नस्ल की अगर आपसे पूछी भी जाए तो ये है आपकी हल्लारी नस्ल की गधी। ठीक है, इस गधी का जो दूध है इसकी आपकी डेयरी खोली जाएगी हिसार जिले में। नेक्स्ट है, अब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने गांवों को 24 घंटे बिजली देने की घोषणा की है? तो ये है आपके 200 गांव। ठीक है, तो 4838 यानी कि 4838 गांव में 8 पहर बिजली सप्लाई जो आपकी की जाएगी। ठीक है, टोटल अब आपके इतने हो जाएंगे।
तो ये हमने अगस्त के देख लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सितंबर महीने की, ठीक है। अब हम बात करते हैं सितंबर महीने के करंट अफेयर। तो हमने जून, जुलाई एंड अगस्त तीनों महीने की देख ली है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सितंबर, इसके बाद अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जननायक चौधरी देवीलाल का 107वां जन्म दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो चौधरी देवीलाल का 107वां जन्म दिवस मनाया गया है ये 25 सितंबर 2020 को। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, 25 सितंबर 2020 को चौधरी देवीलाल की कौन सी जयंती बनाई गई। तो आपको याद रखना है 107वीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्ले डेविडसन ने हरियाणा में किस जगह अपने प्लांट को बंद करने की घोषणा की है। तो ये की है बावल, और बावल आपका कहाँ पर है, आपका रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है अब सोनीपत में कहाँ पर IMT बनाने की घोषणा की गई है। तो ये बनाने की घोषणा की है बड़ौदा में, सोनीपत में। नेक्स्ट है चंडीगढ़ के नए SSP कौन बने हैं, ठीक है। SSP की फुल फॉर्म है आपकी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो SP की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर इसके आगे एक और S लगे तो ये आपका सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाएगा। तो ये कौन है, कुलदीप सिंह चहल बने हैं चंडीगढ़ के। नेक्स्ट है अब नदी संरक्षण के तहत हरियाणा में नदियों के किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये पौधे लगाने का निर्णय किया गया है 7.4 लाख पौधे, ठीक है। नेक्स्ट है अब स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में हरियाणा को किस कैटेगरी में रखा गया है। तो हरियाणा को रखा गया है एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है। तो ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में मिला है हरियाणा को 16वां स्थान। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने कितने मेधावी युवाओं को फ्री कोचिंग देने का लक्ष्य किया है। तो ये किया गया है 50,000 मेधावी छात्रों को हरियाणा सरकार क्या करेगी, फ्री कोचिंग देगी। नेक्स्ट है मानसिक रूप से अस्वस्थ डिप्रेशन के शिकार व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए सरकार ने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है, ठीक है। सभी को पता है कई आदमी जो होते हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके मार्गदर्शन के लिए हरियाणा सरकार ने एक पहल शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा टोल फ्री नंबर है आपका 1075 1075 आपका टोल फ्री नंबर है डिप्रेशन के शिकार व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी आपका 2020-21 अवार्ड के लिए किस हरियाणवी को चयन किया गया है। तो ये किया गया है कौटिल्य पंडित को। ये इनका जो संबंध है कोहंड गांव से है, और जो आपका कोहंड गांव है ये आपका कहाँ पर है, करनाल में है, कौटिल्य का संबंध, ठीक है। अब नेक्स्ट है किस लेखक ने फेसबुक पर लॉकडाउन विषय पर ही 7 लघु नाटक लिखकर हिंदुस्तान में पहला ऐसा इतिहासकार, ठीक है, साहित्यकार होने का गौरव हासिल किया है। तो ये कौन है, डॉक्टर अजय शर्मा। तो डॉक्टर अजय शर्मा ने क्या किया है, लॉकडाउन के दौरान 7 लघु नाटक लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में CM फ्लाइंग की तर्ज पर कौन सी फ्लाइंग तैयार की गई है, ठीक है। तो CM फ्लाइंग की तर्ज पर होम मिनिस्टर फ्लाइंग की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है अब हरियाणा से कौन सा एकमात्र वाटर हीरो पुरस्कार के विजेता रहे हैं। तो वाटर हीरो जो पुरस्कार है ये किसे मिला है, रमेश गोयल को। और जो इसमें आपकी इनाम राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 10,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है अब किस योजना के तहत धान छोड़कर मक्के की बिजाई करने वाले सफल किसानों को पहचानने और नामित करने का निर्णय किया है। तो ये आपकी कौन सी है योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत। नेक्स्ट है अब जननायक जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय यानी कि जो आपके नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं JJP के, ये कौन बने हैं, अजय सिंह चौटाला। नेक्स्ट है अब हरियाणा में 1 सितंबर से बिजली घरों के अलावा कहाँ पर बिजली बिल का जमा करवा सकेंगे। यानी कि जो आपकी बिजली का बिल है सबसे पहले 1 सितंबर से हरियाणा सरकार ने क्या घोषणा की है, तो बिजली घर के अलावा आप डाक घरों में भी क्या कर सकते हैं, आप अपना बिजली का जो बिल है उसको आप भर सकते हैं।
नेक्स्ट है हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कब लागू होगी, तो ये होगी 1 नवंबर से। या फिर इसके अलावा आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है नई उद्योग और रोजगार नीति 2020 कब से लागू होगी, तो ये कब से होगी आपकी 1 नवंबर से। नेक्स्ट है अब आपका मित्र शैक्षणिक व्हाट्सएप चैट बॉक्स जो आपका चैट बोट है इसका शुभारंभ किसने किया है, ठीक है। आपका मित्र शैक्षणिक जो आपका व्हाट्सएप चैट बोट है ये इसका जो शुभारंभ किया है ये सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कहाँ पर राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने की मंजूरी जो आपकी मिली है, तो ये मिली है आपकी कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो औषधीय जो पौधारोपित है, इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था औषधीय से रिलेटेड, तो वो था आपका कौन सा, कोविड, ठीक है। कोविड जो आपकी जो थी औषधीय पौधे रोपित किए जाएंगे उसका जो नाम है वो आपका क्या है, कोविड केयर सेंटर। नेक्स्ट है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किस हरियाणवी का नाम दर्ज हुआ है, ठीक है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दीपक नैन, ठीक है, दीपक नैन का रिकॉर्ड हुआ है और ये इनका जो संबंध है नरवाना के हैं ये। इन्होंने क्या किया है, हिंदी टाइपिंग में 1 मिनट में 121 शब्द टाइप किए हैं हिंदी के, ठीक है। इसके लिए इनका जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है अब नॉर्थरोप ग्रूमैन ने किसके बाद अपने अंतरिक्ष स्टेशन निपटान जहाज NG-14 साइगर्स अंतरिक्ष यान के नाम की घोषणा की है, ठीक है। यानी कि जो कल्पना चावला है उसके नाम के ऊपर नॉर्थन ग्रूमैन ने क्या किया गया है, निपटॉन जहाज है इनका NG उसका नाम रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है अब वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है पूनम खत्री ने। इनका संबंध है झज्जर से, झज्जर की रहने वाली है ये। नेक्स्ट है अब गुरुग्राम की ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो गुरुग्राम की एक ग्रेट लर्निंग है उसको विराट कोहली को इन्होंने क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है अब हाल ही में एशिया के हरियाणा के कानूनों से किस शब्द को हटाने का फैसला किया है, तो हरियाणा ने क्या किया है, पंजाब शब्द को हरियाणा के कानूनों से हटाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है प्रदेश के किस किसान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में किया है, तो ये कौन है, कंवल सिंह चौहान। ये अटेरना गांव के हैं, सोनीपत में है, ठीक है। और इनको पिछले वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंवल सिंह चौहान का जो है जिक्र मन की बात में किया था। नेक्स्ट है अब प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, ठीक है। तो ये शुभारंभ किया है, तो ये किससे रिलेटेड है आपकी प्रगतिशील, ये अब नेक्स्ट है आपके अक्टूबर महीने की स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अक्टूबर महीने में क्या हुआ है, प्रगतिशील जो किसान सम्मान योजना है, तो ये किसके लिए शुरुआत की गई है, ये आपके कृषि मेलों में किसानों को सम्मानित करने के लिए, ठीक है। इसकी जो राशि है आपकी फर्स्ट प्राइज़ है इसमें 5 लाख रुपए का, सेकंड है आपका 2 किसानों को दिया जाएगा, दोनों को 3-3 लाख रुपए दिया जाएगा, और जो थर्ड इनाम होगा इसमें 5 किसानों को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। और इसके अलावा सांत्वना यानी कि जितने भी किसान हैं उनमें से 100 किसानों को 50,000 रुपये की जो है आपको राशि दी जाएगी, ठीक है। किसान सम्मान योजना में आपको याद रखना है किसान सम्मान है तो यानी कि किसानों को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, और इसमें जो प्राइज मनी है ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है किस योजना के तहत 17 लाख किसानों को उनके वित्त प्रबंधन में मार्गदर्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी है आपकी किसान मित्र ऐप के तहत। नेक्स्ट है विधानसभा में पंजाब ने हरियाणा के कितने कमरों पर कब्जा किया है, तो पंजाब से रिलेटेड अभी हमने एक और क्वेश्चन किया था कि कानून से हरियाणा के कानून से किस शब्द को हटाने का निर्णय किया है, तो वो किया गया है पंजाब को। अब विधानसभा में पंजाब ने हरियाणा के कितने कमरों पर कब्जा कर रखा है, तो वो कितने हैं आपके 20 कमरों पर कब्जा कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है अब स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर कहाँ खोले जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर आपके 3 जगह खोले जाएंगे, पंचकुला, गुरुग्राम, हिसार, ठीक है। PGH आपको याद रखना है, पंचकुला, गुरुग्राम और हिसार। नेक्स्ट है अब हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन हैं आलोक वर्मा, ठीक है।
नेक्स्ट है अब आशा वर्कर्स के डिजिटल भुगतान व निगरानी के लिए आशा पे नामक वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया। ठीक है, तो आप दोनों तरह से याद रखना है आपको। इसका जो शुभारंभ है ये किसने किया है, अनिल विज ने किया है। और आशा वर्कर्स के डिजिटल भुगतान व निगरानी के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है आशा पे। ठीक है, तो आशा वर्कर्स के लिए शुरुआत किया है आशा पे और इसका शुभारंभ जो किया है अनिल विज ने किया है। ठीक है, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अब अंतर्राष्ट्रीय दिवाकर सोलर अवार्ड किसे मिला है। अंतर्राष्ट्रीय दिवाकर सोलर अवार्ड मिला है अर्पण शिक्षण संस्थान को और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पना चावला पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है डॉक्टर भीम सिंह एंड डॉक्टर आयशा अलनोमी को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पुरस्कार दोनों के दोनों। अंतर्राष्ट्रीय दिवाकर सोलर अर्पण को मिला है और कल्पना चावला मिला है भीम सिंह एंड आयशा अलनोमी को। दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अब पहला राजकीय कैंसर केयर सेंटर कहाँ के सिविल हॉस्पिटल में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अंबाला छावनी में। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका का क्या नाम है, तो हरियाणा विधानसभा ने एक मासिक पत्रिका लॉन्च की है, उसका जो नाम है वो क्या है, सदन संदेश। और इसका जो विमोचन है ये किसने किया है, सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट है युद्ध सेवा पदक किसे मिला है, तो युद्ध सेवा जो पदक है ये किसे मिला गया है, ये पहली महिला बनी है युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वाली और ये कौन है, मिंटी अग्रवाल। और ये इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर है, IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की क्या है, ये स्क्वाड्रन लीडर है। इन्होंने अभिनंदन का साथ दिया था। ठीक है, जो स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान में उसमें क्या किया था, मिंटी अग्रवाल ने उनको गाइड किया था। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला बनी है युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वाली मिंटी अग्रवाल। अब नेक्स्ट है अवसर ऐप किस विभाग द्वारा बनाई गई है, तो आपकी जो अवसर ऐप है ये किसके द्वारा बनाई गई है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड के लिए कौन सा पोर्टल आरंभ किया गया है, तो ये किया गया है हरियाणा ग्राम दर्शन। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों के लिए कौन सा किया गया है, हरियाणा ग्राम दर्शन। और ये कब किया गया है, तो 2 अक्टूबर 2020 को 6197 ग्राम पंचायतों का किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है कितनी ग्राम पंचायतों का किया गया है, 6197 का। ठीक है, अगर ये भी आप याद ना रखें तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड के लिए कौन सा पोर्टल किया गया है, हरियाणा ग्राम दर्शन। अब नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो हरियाणा के मुख्य सचिव बने हैं विजय वर्धन। ठीक है, और ये कौन से नंबर के बने हैं, 34वें नंबर के। इससे पहले 33वें नंबर की थी केशनी आनंद अरोड़ा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, मुख्य सचिव कौन बने हैं, विजय वर्धन 34वें। नेक्स्ट है अब हरियाणा के गिद्धों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो हरियाणा में जो गिद्धों की है आपकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 370। और जो आपका गिद्ध प्रजनन केंद्र है ये आपका कहाँ पर है, ये पंचकुला में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है MACH 6478। ठीक है, ये किस फसल की एक किस्म है, तो ये आपकी है गेहूं की। ठीक है, MACH। नेक्स्ट है CBI के किस निदेशक ने सुसाइड किया है। ठीक है, तो CBI के आपके जो निदेशक हैं अश्वनी कुमार, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में क्या किया है, सुसाइड कर लिया है। और ये आपके नागालैंड एंड मणिपुर के ये क्या रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब देखते हैं सरदार पटेल के नाम से पहली लाइब्रेरी कहाँ पर शुरू की गई है, तो सरदार पटेल के नाम से पहली लाइब्रेरी शुरुआत की गई है काछवा गांव और ये आपका कहाँ पर है, करनाल में है। नेक्स्ट है हरियाणा ने अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो अनीमिया मुक्त में किया है पहला स्थान। और इससे पहले हमने स्टार्टिंग में एक और क्वेश्चन किया था, अनीमिया की आपकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मानुषी चिल्लर है। इसके अलावा किसकी है, ये एडिडास की भी बनाई गई है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, रिलेट करके याद रखने हैं सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस यूनिवर्सिटी में अटल ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो ये की है आपकी
GJU यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, और ये आपकी कहाँ पर है, हिसार में है। नेक्स्ट है, हरियाणा मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दीपेंद्र सिंह डेजी को। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी फ्रेंडशिप पीक पर पहुंचने वाली यंगेस्ट माउंटेनियर बनी है। ठीक है, तो ये बनी है अनु यादव। ठीक है, 12 साल की है ये सिर्फ। ठीक है, और ये फ्रेंडशिप पीक है आपकी कहाँ पर है, आपकी मनाली में है, जिसकी हाइट है 52-42 मीटर। ठीक है, तो सभी आपको याद रखनी है। फ्रेंडशिप पीक आपकी कहाँ पर है, मनाली में है, और अनु यादव आपकी यंगेस्ट माउंटेनियर बनी है। नेक्स्ट है, अब हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रामनिवास सुरजाखेड़ा को। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाया गया है राजदीप फोगाट को। नेक्स्ट है, महिला विभाग, ठीक है, महिला विकास निगम का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है बबीता फोगाट को। ठीक है, महिला विकास निगम का चेयरमैन बबीता फोगाट। नेक्स्ट है, अब हैफेड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है, तो हैफेड का नियुक्त किया गया है कैलाश भगत को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है मुकेश गौड़ को। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, मुकेश गौड़ को। नेक्स्ट है, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन किन्हें नियुक्त बनाया गया है, तो ये है धूमन सिंह किरमच। ठीक है, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन कौन बने हैं, धूमन सिंह किरमच को। नेक्स्ट है, अब हरियाणा पुलिस के पेंशनर जो आपके पेंशन लेने वाले हैं, उनकी अगर दुर्घटना बीमा मृत्यु की जो राशि है वो कितनी कर दी गई है, बढ़ाकर वो कर दी गई है 30 लाख रुपए। ठीक है, जितने भी आपके पेंशनर हैं हरियाणा में, दुर्घटना के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो राशि है बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 30 लाख रुपए। नेक्स्ट है, अनीता कुंडू ने उत्तराखंड में स्थित कौन सी चोटी को फतेह किया है, तो ये किया है रुदुगेरा को। ठीक है, तो रुदुगेरा चोटी आपकी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, इस तरह से भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका मानेसर, गुरुग्राम में 140 एकड़ का। ठीक है। नेक्स्ट है, अब हरियाणा के किस फ्लावर मैन पर फिल्म बनेगी, जो है बिफोर आई डाई। ठीक है, इस फिल्म का नाम है बिफोर आई डाई। तो ये फ्लावर मैन है आपके हरियाणा के डॉक्टर जयमल। ठीक है, इन पर बनेगी, और इनका जो जन्म है, इनका यानी कि संबंध है कौन से गांव से है, ये है दड़बी गांव, और जो आपका है सिरसा में। ठीक है, इनका संबंध भी आपको याद रखना है, सिरसा के दड़बी गांव। ठीक है, याद रखना है आपको, इन पर एक फिल्म बनेगी बिफोर आई डाई। अब नेक्स्ट है, वुमेन IPL में किस खिलाड़ी महिला का चयन हुआ है, तो पहली महिला बनी है जिनका महिला बनी है ये आपकी एक जो आपकी IPL है, वुमेन IPL में खिलाड़ी का चयन हुआ है, तो ये है काशवी गौतम, जिनका कहाँ से संबंध है, चंडीगढ़ की ये रहने वाली है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। अब नेक्स्ट है, इंटरनेशनल गर्ल्स एक्सीलेंसी अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है खुशी हुड्डा। ठीक है, और जो खुशी हुड्डा है ये रोहतक की रहने वाली है, और खुशी हुड्डा क्या है, आपकी एक इंडियन गोल्फर हैं। ठीक है, कौन सा गेम खेलती हैं ये, गोल्फ। ठीक है, इंडियन गोल्फर, तो ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल गर्ल्स एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है खुशी हुड्डा को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा नवंबर महीने की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले है नवंबर में पंचायती राज संस्थाओं में BCA वर्ग को कितने % आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा 8%। ठीक है, नेक्स्ट है, अब पंचायती राज में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है सभी को हम एक साथ देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, अगर महिलाओं की बात करें तो 50% होगी, और BCA वर्ग की पूछे तो कितनी होंगी, 8% होंगी।
अब नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, नवंबर महीने में जो किया गया है, सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद के सदस्य हैं, इनको अब हम हटा सकते हैं। ठीक है, हरियाणा सरकार ने क्या किया गया है, एक अविश्वास प्रस्ताव है, यानी कि एक विधेयक पास किया गया है। उस विधेयक का नाम क्या है आपका, राइट टू रिकॉल। ठीक है, तो इस विधेयक के तहत हम क्या कर सकते हैं, आपके जितने भी सदस्य हैं, आपके सरपंच हो, चाहे ब्लॉक समिति के हो, चाहे जिला परिषद के हो, इनको अब हम क्या कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के तहत हम क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो इसके के लिए क्या करना पड़ेगा, इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए लाने के लिए 50% सदस्यों को लिखित में देना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या है, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आपका फेल हो गया, ठीक है, उसको अब हम 1 साल में दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है, अगले साल पास करना पड़ेगा, यानी कि क्या है, ये 1 साल में हम सिर्फ एक ही बार पास ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड और आपका क्या है, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके मतदाताओं हैं उनके जो 33% हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके संबंधित अधिकारी हैं उसको लिखित में देना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या करेंगे, फिर आगे पास किया जाएगा और यह प्रस्ताव फिर क्या किया जाएगा, खंड विकास व पंचायत अधिकारी तथा CEO के पास जाएगा और वो फिर क्या करेंगे, एक गुप्त मतदान करवाएंगे। अगर उस गुप्त मतदान में 2/3% वोट डल जाती हैं तो इस राइट टू रिकॉल विधेयक के तहत उस सरपंच को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, अगर ये फेल हो गया तो ये दोबारा 1 साल में नहीं ला सकते, फिर नेक्स्ट साल दोबारा लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसके बारे में सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट है, दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा और इलाज उपलब्ध कराने के लिए कौन सा NGO करवाता है। ठीक है, तो ये आपका NGO है सार्थक। इसकी जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल ने, और ये कहाँ से हैं, अटेली से हैं। तो इनके बारे में आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अभी सभी को पता है KBC कौन बनेगा करोड़पति में करमवीर स्पेशल एपिसोड चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया था, जितेंद्र अग्रवाल ने इनके साथ इनकी वाइफ सुमन अग्रवाल, ठीक है, सुमन अग्रवाल, ठीक है, इन दोनों ने 25 लाख रुपए की राशि क्या की थी, जीती थी KBC में। कौन बनेगा करोड़पति के, करमवीर स्पेशल एपिसोड में। ठीक है, इससे रिलेटेड दोनों चीज़ें याद रखनी है, दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध और इलाज कराने के लिए कौन सा NGO है, सार्थक, और इनको कौन चलाता है, जितेंद्र अग्रवाल। अब नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बड़ौदा उपचुनाव में किसकी जीत हुई, तो अभी सभी को पता है हाल फिलहाल में बड़ौदा उपचुनाव हुए थे, उसमें रिजल्ट आया जिसमें कांग्रेस के इंदुराज नरवाल की जीत हुई है। ठीक है, तो इन्होंने किसको हराया है, योगेश्वर दत्त को हराया है, 10,000 वोटों के मार्जिन से जीत हुई है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब खेलो इंडिया गेम्स 2021 में ओवर एज खिलाड़ियों का पता लगाने के लिए क्या करवाया जाएगा, तो ये क्या करवाया जाएगा, खेलो इंडिया गेम्स में बोन डेंसिटी टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बोन डेंसिटी टेस्ट। नेक्स्ट है, पूरी तरह से अनुपादक, ठीक है, अनुपादक पशु वाले गौशाला को कितने रुपए प्रति मवेशी दिए जाएंगे, तो ये दिए जाएंगे 400 रुपये प्रति मवेशी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो जिनका निधन हुआ है ये कौन बनी है, कौन है ये है चंद्रावती। ठीक है, चंद्रावती, इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1928 को, डालावास गांव चरखी दादरी में है ये, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इस चंद्रावती से रिलेटेड आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उपराज्यपाल रह चुकी हैं ये पुडुचेरी को। ठीक है, 1990 में ये उपराज्यपाल बनी थी पुडुचेरी की। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ये महिला वकील भी रह चुकी हैं, पहली महिला वकील। ठीक है, तो पहली महिला संसद जब ये बनी थी, इन्होंने क्या किया था, 1977 भिवानी से चौधरी बंसीलाल जी को हराया था। ठीक है, तो तीनों पॉइंट रखने हैं याद चंद्रावती के आपको, पहली महिला सांसद, उपराज्यपाल रह चुकी है पुडुचेरी की, और ये क्या बनी है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला वकील भी रह चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने गन्ने के भाव में कितने रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की है। ठीक
ठीक है। तो ये की है 10 रुपये प्रति। आपसे चाहे कुछ भी पूछ ले, पछेती पूछ ले, मध्यम पूछ ले या अगेती पूछ ले, किसी की भी पूछ ले, सभी में 10 रुपये की बढ़ोतरी की है। तो ये सभी के मैंने अमाउंट लिख रखे हैं यहाँ पर 330 से 340, 335 से 345 और 340 से 350, ठीक है। तीनों किस्म की है जो सभी में 10 रुपये की बढ़ोतरी की है हरियाणा सरकार ने प्रति क्विंटल में, ठीक है। अब नेक्स्ट और फाइनल है आपका, नवंबर में हरियाणा का सबसे प्रदूषित जिला कौन सा बना है? आपका फतेहाबाद बना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में हमने आपके जितने भी हैं जून से लेकर नवंबर तक के सभी करंट अफेयर एक ही वीडियो में कर लिए हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।